Hello everyone, in this video we will discuss topology of real number. Let's see, set क्या होता है? Set is a well defined collection of distinct object. Set क्या होता है? Well defined होता है collection of अलग अलग objects का and it does not change from person to person. और ये person to person change नहीं होता. For this let's take some examples. The collection of interesting topic in मैथमेटिक्स के अंदर हमने कलेक्शन ले लिया विच टॉपिक जो कि हमारे इंटरेस्ट है, जिनमें हमारा जो हमें अच्छे लगते हैं. इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड, ये एक वेल डिफाइंड नहीं है. वाई एज ए पार्टिकुलर टॉपिक इन मैथमेटिक्स मे बी इंटरेस्टिंग. कोई भी पार्टिकुलर टॉपिक मे बी इंटरेस्टिंग कुछ स्टूडेंट्स के लिए भी इंटरेस्ट हो सकते हैं बट माइट नॉट बी इंटरेस्टिंग फॉर अदर्स. लेकिन वही टॉपिक्स ज़रूरी नहीं है कि और बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के वही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो. सबका अलग अलग हो सकता है. तो अलग अलग होएगा तो क्या आएगा, हमारा पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज हो रहा है. सो इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है. जैसे टोटल टॉपिक इन मैथमेटिक्स आर 20. इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मैंने अच्छे लगे टॉपिक्स भी हैं. इंटरेस्टिंग टॉपिक मान लिया इन 20 में से हैं 10. ज़रूरी नहीं है कि जो टॉपिक मुझे अच्छे लगते हैं दूसरे स्टूडेंट्स को भी वही अच्छे लगे. सबका अलग अलग होगा. किसी को ये पहले 10 अच्छे लग रहे हैं, किसी को नेक्स्ट 10, किसी को बीच वाले. मतलब सबका क्या होगा, अलग अलग पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, आंसर चेंज हो रहा है. सो इट इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड. उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स. अगर कोई मैथ है उसके मैंने सभी टॉपिक्स का अगर मैं कलेक्शन लूँ तो वो हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन बनेगा, क्योंकि उसमें जो मुझे अच्छे लगते हैं वे टॉपिक भी आ जाते हैं, जो अदर स्टूडेंट्स को अच्छे लगते हैं वे भी, यानी कि सभी टॉपिक्स ही आ गए इसके अंदर मैथ के. उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, AEIOU. ये चीज़ क्या वेल डिफाइंड है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड अप टू सोन इन्फिनिटी तक जाते हैं. W हमारा क्या था, होल नंबर से हम W को रिप्रेजेंट करते हैं. W सेट ऑफ होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक. उसके बाद Z सेट ऑफ इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सभी वैल्यूज आती हैं. उसके बाद Q सेट ऑफ रेशनल नंबर और I हमारा होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर एंड R इज ए सेट ऑफ रियल नंबर. ये सभी क्या है, वेल डिफाइंड है. ये सभी चीज़ें रेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स. जैसे रेशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, रेशनल नंबर हमारे पास होना चाहिए एक तो इसके अंदर रिपीट होती है वैल्यूज़ कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद. जैसे 1.1234545 कुछ डेसिमल्स के बाद वैल्यूज़ क्या हो रहा है, रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है. लेकिन इरेशनल के केस में से नहीं है. जैसे √2 है, √3 की वैल्यूज़ 1.414 कुछ इस टाइप की होती है, यानी कि ये रिपीट नहीं होती कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद. लेकिन रेशनल में क्या होता है कि कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद वैल्यूज रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं. 454545 एंड अप टू सोन आगे तक ये रिपीट होती चली जाएगी. लेकिन रेशनल के केस में ऐसा नहीं है. उसके बाद जो हमारा रेशनल है वो होता है P/Q फॉर्म का. Q यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए. ओके. उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर और हमारे रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सभी हमारे रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं. उसके बाद है डिस्टिंक्ट का मतलब जैसे ये था कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, दैट कि वी डू नॉट रिपीट एन ऑब्जेक्ट अगेन एंड अगेन इन ए सेट. जैसे कि मेरे पास एक कोई भी मैंने सेट ले लिया A, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, उसके बाद अगेन 2 आ जाए, 4 आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. यानी कि इसमें क्या है, वैल्यूज आर रिपीट, वैल्यूज हमारी रिपीट है.
लेकिन हमने क्या करना है कि डिस्टिंक्ट है जो ऑब्जेक्ट से लेने हैं, यानी कि रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे ए हमारे पास कैसे होना चाहिए 1 2 3 7 ऐसे वैल्यूज़ होनी चाहिए, यानी कि ऐसे 1 2 3 7 यानी कि रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमें लेना है दैट कि वी डू नॉट रिपीट नहीं करना है ऑब्जेक्ट्स को अगेन एंड अगेन इन ए सेट के अंदर, यानी कि सभी वैल्यूज़ अलग अलग होंगी। उसके बाद सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से ABCD एंड अप टू सो ऑन। उसके बाद एलिमेंट्स देखिए क्या होते हैं, द ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स भी बोल देते हैं और उनको मेंबर्स भी। जैसे मैंने कोई भी सेट ले लिया इज इक्वल्स टू, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, करली ब्रैकेट के अंदर हम सेट के अंदर वैल्यूज़ को करली ब्रैकेट के अंदर लेते हैं। तो ए हमारा क्या है, ए डिनोट्स, ए तो सेट को डिनोट कर रहा है क्योंकि सेट की कैपिटल लेटर से हम सेट को डिनोट करते हैं। 1 2 3 4 ये सभी क्या है, एलिमेंट्स है सेट के। उसके बाद एक नोट है, द एलिमेंट दैट्स आर रिटर्न इन द सेट, जो एलिमेंट्स रिटर्न लिखे जाते हैं सेट के अंदर कैन बी एनी ऑर्डर, यानी किसी भी ऑर्डर के हो सकती है। हो सकता है उसके अंदर 5 वैल्यूज़ हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, यानी कि बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, बट कैन नॉट बी रिपीटेड। जैसे 1000 वैल्यू है तो सभी अलग अलग होंगी, यानी कि कोई भी रिपीट नहीं होगी। जैसे मैंने कोई भी सेट ले लिया 1 2 3 4 5, ये ठीक है क्योंकि इसमें क्या है, वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। लेकिन ये हम नहीं लेंगे क्योंकि 1 2 3 अगेन दोबारा क्या होगी, रिपीट हो गई। रिपीट वैल्यूज़ क्या है यहाँ पे 2 एंड 3, सो वी डू नॉट टेक दिस। उसके बाद है हमारे पास फाइनाइट सेट क्या होता है, इस सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस कॉल्ड ए फाइनाइट सेट, वो हमारा फाइनाइट सेट होता है। जैसे ए बी कोई भी मैंने सेट ले लिया होल नंबर्स अप टू 5 तक मैंने इसके अंदर वैल्यूज लेनी है, तो कौन सी वैल्यू आ जाएंगी, बी 0 1 2 3 4 5। अगर मुझसे कोई भी पूछे तो मैं बता सकती हूँ इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, फाइनाइट सेट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये मेंबर इसके अंदर कितने हैं 1 2 3 4 5 6। द सेट ऑफ मंथ्स इन ईयर, ये सभी को पता है ये फाइनाइट सेट है। एक साल के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, सो ये हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है। उसके बाद है इनफाइनाइट सेट, ए सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यदि एक कोई भी सेट है उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, लेकिन कोई हमसे पूछे कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम नहीं बता पाए, यानी कि इनफाइनाइट है। इस कॉल्ड है इनफाइनाइट सेट। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रेशनल, इरेशनल, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर रेशनल, इरेशनल, सेट ऑफ इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सभी आ जाते हैं। उसके बाद जेड सेट ऑफ इंटीजर एंड सो ऑन, ये सभी हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि एम्प्टी सेट क्या होता है, ए सेट विच डज नॉट कंटेन, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक, आगे तक चलते चले जाएंगे। हम बता नहीं पाएंगे कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितने हैं। सो ये क्या हमारा इनफाइनाइट सेट। उसके बाद एम्प्टी सेट, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट भी बोल देते हैं और उसको हम वॉइड सेट भी बोलते हैं। उसको हम डिनोट करते हैं या तो ऐसे करली ब्रैकेट ले लो, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट मत लो, इसका मतलब है कि ये एम्प्टी सेट है, या फिर ओनली मैं फाइव ले ली, ये क्या नल होता है फाइव। अगर ये तो किसको डिनोट करेगा, फाइव नल सेट को। इफ वी टेक नल इन करली ब्रैकेट, तो ये हमारा सिंगलटन जो सेट है उसमें चले जाता है, सिंगलटन सेट। भी इसके अंदर एक एलिमेंट्स हो गया क्योंकि ये अकेला ही क्या था, नल सेट था, और ये अलग से फाइव किसको डिनोट कर रहा है, नल सेट को। अगर मैंने इसको करली ब्रैकेट के अंदर ले लिया तो ये हमारा हो जाएगा सिंगलटन सेट। उसके बाद द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, मैंने सेट ले लिया इवन इंटीजर्स का ग्रेटर देन 4 से
नेक्स्ट वाला एंड लेस देन 6 और 6 से कम क्या होगा 4 5 तो हमारा क्या इवन है और ओड है, इवन तो कोई है ही नहीं 4 और 6 के बीच में, तो ये हमारा क्या हुआ एम्प्टी सेट एज देयर इज नो इवन इंटीजर बिटवीन 4 एंड 6, 4 और 6 के बीच में कोई अदर इवन इंटीजर नहीं है। उसके बाद है सिंगलटन सेट, ए सेट विच कंटेन्स अ सिंगल एलिमेंट, जिसके अंदर एक एलिमेंट हो इस कॉल्ड ए सिंगलटन सेट, वो हमारा होता है सिंगलटन सेट। जैसे 5 ए ये क्या है सिंगलटन सेट, इनके अंदर क्या है एक एक एलिमेंट है। उसके बाद एक एग्जांपल हो रहा है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स का सेट ले लिया ग्रेटर देन 2, उसमें वैल्यूज ले ली 2 से तो ज़्यादा होनी चाहिए और 4 से कम, तो उसके अंदर 3 आया, 3 नेचुरल नंबर बच गया इज एन, तो ये क्या सिंगलटन सेट एक एलिमेंट है एज देयर इज वन नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 4 विच आर, जो कि हमारे पास 3, तो ये हमारे पास क्या होगा सिंगलटन सेट। उसके बाद देखिए इंटरवल क्या होता है, एन इंटरवल इज ए सेट ऑफ रियल्स नंबर का सेट होता है इंटरवल दैट कंटेन्स ऑल रियल नंबर लाइंग बिटवीन एनी टू नंबर्स ऑफ द सेट। जैसे ये है इंटरवल दो नंबर्स के बीच में, जैसे ए है और ये बी है, या फिर ये ले ले कि 1 और 2, इन दोनों के बीच में 1 और 2 इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं, जैसे ये है 0 1 2 3 रियल लाइन पे देखेंगे हम इसको -1 -2, ये 0 और 1 के बीच में हेयर यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट रियल नंबर, या इनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है, यह जैसे कि 0.01 0.02 0.001 0.0001 ऐसे बहुत सारी वैल्यूज है, यानी कि हम गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट रियल नंबर्स है। ये कोई भी दो नंबर्स लिए मैंने उनके बीच में, तो वो हमारा क्या है इंटरवल है। एन इंटरवल इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स का सेट है दैट कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन एनी, कोई भी दो नंबर्स के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको हम बोलेंगे नंबर्स एनी टू नंबर्स ऑफ द सेट। एग्जाम्पल द सेट ऑफ नंबर एक्स सेटिस्फाइंग एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1 के बीच में, एक्स क्या है ऑल रियल वैल्यूज लाइंग बिटवीन 0 and 1, तो ये हमारा क्या है इज एन इंटरवल विच कंटेन्स, इसके अंदर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 भी इंक्लूड है, इसका मतलब है कि 0 भी हमने लेना है लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब है कि हमारे हमने को 1 भी लेना है इंक्लूड करना है सेट के अंदर। इज एन इंटरवल विच कंटेन्स 0 भी है इसके अंदर 1 भी है एंड ऑल नंबर्स इन बिटवीन, और जो इनके बीच के अंदर जितने भी एक्स उन सभी रियल नंबर्स को डिनोट करा जो लाइंग बिटवीन 0 and 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स है वे हमारे पास क्या होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। तो विच कंटेन 0 1, तो इसके अंदर इंक्लूड है 0 भी 1 भी एंड ऑल नंबर्स जो इनके बीच में है इनफाइनाइट रियल नंबर्स। उसके बाद हमारे पास होता है टाइप ऑफ इंटरवल, हमारे पास इंटरवल 3 टाइप्स का होता है ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, हाफ ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम ऐसे डिनोट करते हैं ए बी, इसका मतलब क्या है कि ए बी इंक्लूड नहीं है, इसके बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं वे हमने लेने हैं इनफाइनाइट, जो रियल नंबर्स हैं बिटवीन ए एंड बी वे लेने हैं, इसमें ए और बी को भी हमने इंक्लूड करना होगा, यानी कि सेट के अंदर क्या आ जाएगा ए भी आएगा बी भी आएगा और इनके बीच की वैल्यूज़ भी आएंगी। उसके बाद हाफ ओपन इंटरवल को अगेन फर्दर डिवाइड इंटू 2 पार्ट्स, एक तो क्या होता है हाफ ओपन इंटरवल फ्रॉम लेफ्ट एंड हाफ ओपन इंटरवल फ्रॉम राइट। अब इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे। देखिए ओपन इंटरवल क्या होता है, द सेट कंटेनिंग ऑल रियल्स बिटवीन ए एंड बी is called an open interval, set containing all reals between a and b is called an open interval। देखिए ओपन इंटरवल हमारे पास क्या होता है, जैसे ऐसे होते हैं, हम इसको नंबर लाइन्स पे हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं कि ए बी, इसका मतलब है कि
ए बी एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है। ए बी एक्सक्लूड ओनली इनके बीच में जितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं वे हमारे सेट के अंदर आएंगे। इसके बाद देखिए डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट करते हैं ए बी, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं हम ओपन ब्रैकेट को, और ऐसे भी हम इसको ओपन ब्रैकेट को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। नंबर लाइन्स पे नोटेशन क्या होगी ओपन इंटरवल की, ए बी, ये किसको डिनोट कर रहे हैं कि एक्सक्लूडेड है, यानी कि ए और बी को हमने नहीं लेना, इस सेट के अंदर वैल्यू जाएंगी जो कि लाइंग बिटवीन ए एंड बी ओनली, नॉट इंक्लूड ए एंड बी। क्लोज्ड इंटरवल के अंदर क्या, द सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स ए एंड बी एंड ऑल रियल्स, सेट के अंदर ए भी आएगा बी भी आएगा एंड जो इनके बीच में लाइंग ऑल रियल वैल्यूज लाइंग बिटवीन ए एंड बी इज आल्सो इंक्लूड इज कॉल्ड ए क्लोज इंटरवल। उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब है कि हमें ए भी लेना है और बी भी लेना है और इनके बीच की वैल्यूज भी लेनी है सेट के अंदर। नंबर लाइन पर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर से, ये डार्क किया हुआ है मैंने, इसका मतलब है कि क्लोज्ड, यानी कि इसका मतलब है कि मैंने ए को इंक्लूड करना है और बी को भी इंक्लूड करना है। यहाँ पे ये डिनोट करे कि ए को इंक्लूड नहीं कर लो, ना ही हमने बी को इंक्लूड करना है, ये होगा हमारा क्लोज्ड इंटरवल। उसके बाद हाफ ओपन इंटरवल, हाफ ओपन इंटरवल राइट साइड से, द सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम राइट साइड से ओपन है, तो सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स तो इसके अंदर आ जाएगा, ए आएगा एंड ऑल वैल्यू ऑल रियल वैल्यूज लाइंग बिटवीन ए एंड बी भी आ जाएंगी। रियल्स बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड ए हाफ ओपन इंटरवल फ्रॉम राइट। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, हाफ ओपन इंटरवल फ्रॉम राइट, यानी कि राइट साइड से ओपन है और लेफ्ट साइड से क्या है ये क्लोज्ड है। नंबर लाइन पर हम इसको नोटेशन ऐसे देंगे, हाफ ओपन, ओपन वाले को जो क्लोज था उसको मैंने डार्क किया हुआ है एंड जो ओपन था उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, तो ये इसका मतलब है कि बी तो हमने सेट के अंदर बी इंक्लूड नहीं करना, ओनली ए इंक्लूड करना है और इनके बीच की वैल्यूज़ ऑल रियल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी। उसके बाद है हाफ ओपन इंटरवल, हाफ ओपन इंटरवल फ्रॉम लेफ्ट, द सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स, इसके अंदर बी आ जाएगा, ए इंक्लूड नहीं होगा एंड ऑल रियल्स बिटवीन, और ए एंड बी के बीच में जितने भी रियल वैल्यू होंगी वे सभी इंक्लूड होंगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इज आल्सो इंक्लूड इज कॉल्ड ए, इसको हम बोलेंगे हाफ ओपन इंटरवल फ्रॉम लेफ्ट। उसको हम डिनोट करते हैं जैसे ऐसे, इसका मतलब है कि ए इंक्लूड नहीं करना बी इंक्लूड करना है। नंबर लाइन पर हम इसको ऐसे नोटेशन देंगे जैसे ये ए इंक्लूड नहीं है, बी ए एक्सक्लूडेड है, बी इंक्लूडेड है। हाफ ओपन इंटरवल ये होगा हमारा, लेफ्ट साइड से हाफ ओपन है, लेफ्ट साइड से ओपन है, राइट साइड से क्लोज्ड है। उसके बाद इंटरवल की नोटेशन, दिस क्लोज्ड इंटरवल ऐसे डिनोट करते हैं, मैंने पीछे भी ये कराया। उसके बाद ए और बी, इसका मतलब है कि एक्स की एक्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी के बीच में, एक्स लेस ग्रेटर देन इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू बी, इसका मतलब है कि ए बी इंक्लूड करना है। और ओपन इंटरवल हमारे पास ये है, इसका मतलब है कि एक्स लाइज बिटवीन ए और बी के बीच में, ओनली ए और बी के बीच की जो वैल्यूज है ओनली वे लेनी है, ए और बी को हमने छोड़ना है। तो ये हमारी नंबर लाइंस थी। उसके बाद हाफ ओपन इंटरवल राइट साइड से, हाफ ओपन इंटरवल यानी कि राइट साइड से वो खुला, ये राइट साइड है तो ये क्या है, यहाँ से ओपन है यहाँ से क्लोज है। इसका मतलब है कि एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, ए को इंक्लूड करना है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन बी, यानी कि ए और एक्स क्या ऑल रियल वैल्यूज लाइंग बिटवीन ए एंड बी, एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी के बीच में, इसमें ए को इंक्लूड करना है, एक्स को बी को इंक्लूड नहीं करना। उसके बाद हाफ ओपन इंटरवल फ्रॉम लेफ्ट, इसका मतलब एक्स ए को इंक्लूड नहीं करेगा, एक्स ग्रेटर देन एक्स की वैल्यूज ए से बड़ी और लेस देन और इक्वल टू बी, बी से छोटी और उसके इक्वल। उसके बाद देखिए सब सेट क्या होता है, इफ़ ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट है, इस प्रकार है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी,
कि ए का हर एलिमेंट बी के अंदर हो, तो हम बोलेंगे कि ए इज, देन वी से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। नोटेशन ऐसे है, ए इज सबसेट ऑफ बी इधर, इसका मतलब है कि ए इज कंटेंड इन बी, ए है वो बी के अंदर कंटेंड है। उसके बाद है एग्जाम्पल, कंसिडर कर लिया मैंने ए 1 2 5 7 एंड बी ले लिया 1 to up to 8 तक। अब here it is clear that कि set A is contained in set B. Every element of set A is also in set of B, यानी कि A का हर एलिमेंट B के अंदर है। तो मैं कहूँगी कि A है वो सबसेट है B का। जैसे मैंने B ले लिया, B सेट ऑफ इंटीजर्स है, इंटीजर्स में क्या आ जाएगा, जीरो वैल्यूज़, पॉजिटिव नेगेटिव सभी वैल्यूज आ जाएंगी सेट ऑफ इंटीजर में। और ए मैंने सेट लिया ले लिया ए इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो मैं कहूँगी कि नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, यानी कि नेचुरल नंबर इज कंटेंड इन इंटीजर। जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी इंटीजर की, पॉजिटिव इंटीजर, वे सभी क्या होंगे हमारे नेचुरल नंबर। तो हियर वी सी दैट कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि बाउंडेड सेट क्या होता है, अनबाउंडेड क्या होता है, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, अनबाउंडेड अबव सेट, अनबाउंडेड बिलो सेट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।